हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि कैसे हम एजोर क्लाउड स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए। जस्ट अ रिकैप, अगर आपके पास कोई भी टाइप की फाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी फाइल है, लाइक टेक्स्ट फाइल है या आपके पास कोई मीडिया फाइल है या कोई डेटाबेस है, इन सारी फाइल्स को हम स्टोर कर सकते हैं एजोर ब्लॉब स्टोरेज में। और एजोर ब्लॉब स्टोरेज को कोई फर्क नहीं पड़ता किस टाइप की फाइल टाइप है, उसको सिर्फ समझ आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी या फिर 0 या 1। वो जो भी फाइल आप स्टोर करोगे वो बस उसको लगेगा कि एक फाइल आई है, उसके पास एक डेटा है, वो उसे स्टोर करना है, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर एक मेथड है, आपकी एप्लीकेशन में आपको कोई फाइल को पब्लिश करना है या किसी तरीके से उसका एक डायरेक्टली एक्सेस देना है, तो हम वहाँ पर फाइल स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम किसी भी टाइप की फाइल स्टोरेज या फाइल टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ डेटाबेस नहीं होगा। उसके अलावा आप कोई भी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं बिकॉज इट कैन नॉट मैनेज डायरेक्टली विद द डेटाबेस। हाँ, अगर आपके पास डेटाबेस की कॉपी है, आप वहाँ पर फाइल स्टोरेज में डाल सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस फाइल स्टोरेज का यूज बेसिकली हमारी शेयरिंग के काम में आता है, आपकी क्लिक्स के साथ, आपकी टीम्स के साथ। ये तो बात थी सारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। नाउ आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस या फिर स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को कैसे हम लेवरेज कर सकते हैं एजोर स्टोरेज के साथ, उसके बारे में सीखेंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष चांगरा एंड हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि जो एजोर स्टोरेज में दो टाइप की स्टोरेज हमारी जो बची हैं, जिसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी है, वो कौन कौन सी है। उसमें सबसे पहले है हमारी एजोर टेबल स्टोरेज और दूसरी है एजोर क्यू स्टोरेज। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो एजोर ब्लॉब स्टोरेज या फिर जो एजोर फाइल स्टोरेज है, वो बेसिकली जो हमारे एडमिन्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको थोड़ा इजीली हैंडल करना आ सकता है। लेकिन जो टेबल स्टोरेज और क्यू स्टोरेज की बात करेंगे, वो प्योरली डेवलपर्स के लिए है और वहां पर वो उसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में आपको आइडिया भी दूंगा और आपको दिखाऊंगा भी हाउ यू कैन एक्सेस एंड हाउ यू कैन लेवरेज बोथ ऑफ टेबल एंड क्यू स्टोरेज। उसके साथ साथ इसको समझने के लिए मैंने वहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया देना ज़रूर चाहूँगा। और मुझे पता है आप कहेंगे हर्ष, वी ऑलरेडी नो कि सीक्वल सर्वर क्या है, ई कॉमर्स क्या है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊँगा और आपको मैं रिलेट करूँगा सीक्वल सर्वर और ई कॉमर्स को डायरेक्टली हमारी टेबल स्टोरेज या क्यू स्टोरेज से। सो गाइज, टू अंडरस्टैंड मोर, लेट्स बिगिन। एजोर टेबल स्टोरेज और एजोर क्यू स्टोरेज को समझने से पहले, जैसे मैंने बताया कि हमें थोड़ा सा आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है सीक्वल सर्वर और ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। लेकिन उसको जानने से पहले मैं आपको एक दोबारा से वापस एजोर पोर्टल पे लेके आना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कहाँ पर टेबल स्टोरेज और क्यू स्टोरेज की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। यस, या तो आप डायरेक्टली स्टोरेज अकाउंट पे जा सकते हैं, जो कि हमारे एजोर पोर्टल पे यहाँ पर है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, और या फिर आप रिसेंट रिसोर्सेज में जो आपने स्टोरेज अकाउंट बनाया था, आप डायरेक्टली उसे भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। तो मैं यहां पर डायरेक्टली क्लिक करता हूं हमारे स्टोरेज अकाउंट पे, जो मैंने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, और यहां पर आपको मिलेगा टेबल स्टोरेज एंड क्यू स्टोरेज। नाउ मैं ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज जब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा और थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे आप इसे समझ सकते हैं, तो मैं एजोर पोर्टल पे नहीं आऊंगा। मैं आपको एक नया टूल बताऊंगा, दैट इज एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इस मतलब जो डाउनलोड कर सकते हैं इस टूल को, वहाँ पर आप मतलब मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। बट इन केस मैं भूल जाऊं या मैं भूल जाऊं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डालना, तो प्लीज़ आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपको डाउनलोड लिंक भी भेज दूंगा, या फिर आप खुद भी गूगल या बिंग पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं डाउनलोड एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर, सॉरी और आप वहाँ से इजीली इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट टूल, स्पेशली जब आप प्ले करते हैं टेबल और क्यू स्टोरेज। इनफैक्ट ये अपने ब्लॉब स्टोरेज के भी काम में आता है और फाइल शेयर्स के अंदर भी काम आता है। सो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं, जो हमें आने वाले टाइम में यूज़ होगा ही होगा। सो गाइज, लेट्स मूव ऑन। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। मुझे पता है आप लोगों के फेस पे स्माइल होगी और आप यही सोच रहे होंगे कि हर्ष, हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर क्या है, हमें पता है ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है, क्योंकि हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स को डेली यूज़ करते हैं। आई अंडरस्टैंड गाइस, लेकिन एक्चुअली आपको समझाने के लिए कि एजोर टेबल स्टोरेज क्या है और एजोर क्यू स्टोरेज क्या है,
आई थिंक एक बार हम थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू ले ही लेते हैं और फिर आप उसे डायरेक्टली रिलेट भी कर सकते हैं कि कैसे हम उन्हें यूज़ कर पाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल एंड ई कॉमर्स वेबसाइट इनको बनाने के लिए डेवलपर्स की ज़रूरत होती है, तो वो उसे बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बट जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि कब हमें टेबल स्टोरेज और क्यू स्टोरेज को यूज़ करना है। सो पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के बारे में। सो गाइज, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के बारे में थोड़ा समझने के लिए, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा बट मैं थोड़ा दोबारा फिर बताता हूँ इसकी फुल फॉर्म। सीक्वल सर्वर की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और हम इस वीडियो में जो भी हम स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं वो भी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है। सो आप डायरेक्टली इससे रिलेट कर सकते हैं टेबल स्टोरेज से। जहां पर माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है वहीं पर हम टेबल स्टोरेज की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सीक्वल सर्वर एक्चुअली एक रिलेशनल डेटाबेस है जो एक तरह का सॉफ्टवेयर है और हमें अलाउ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और जब भी एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करे उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए और हमें शो करने के लिए कि उसका रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ या फिर मेरे पास एक एप्लीकेशन है जहाँ पर मैं कंज्यूमर्स के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और उनके ईमेल आईडी पूछ रहा हूँ। पर्पज़ ये है कि अगर कोई मेरे पास नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मैं उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन डाली और वो मेरी टेबल्स या एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में स्टोर हो गई सीक्वल सर्वर में। तो जब भी मुझे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसका ईमेल आईडी क्या है या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं सीक्वल सर्वर में जाऊँगा, एक क्वेरी लिखूँगा और वहाँ पर मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन फैच हो जाएगी, एक बार में मुझे दिख जाएगी। सिमिलरली हम एजोर जो टेबल स्टोरेज है उसको यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर भी हम ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, और जैसे यूज़र ये इन्फॉर्मेशन डालेगा आपकी वेबसाइट में या सॉफ्टवेयर में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमारे एजोर टेबल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगी और वहाँ से हम उस डेटा को रिट्रीव भी कर पाएंगे ईजिली। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। लेकिन अब आप लोगों में से कुछ लोग जो ऑलरेडी सीक्वल सर्वर यूज़ कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे यार हर्ष, हम सीक्वल क्यों छोड़ें? वी लाइक इट एंड वी आर इंजॉइंग इट। सो प्लीज़ गाइज, आप करते रहिए। मुझे पता है वो उसका पर्पज़ ही है, एंड इट्स अ रियली ग्रेट सॉफ्टवेयर। मैं उसके बारे में डिनाई नहीं करता हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्मॉल बिजनेस जो अपना चला रहे हैं या जिनका मीडियम लेवल बिजनेस है और जो इवन सोच रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। और इन केस वहाँ पर आपको एक आइडिया लगता है कि यार मुझे अपना इन्फॉर्मेशन भी तो स्टोर करना है, एक डेटाबेस चाहिए मुझे, और आपने ऑलरेडी एजोर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको सीक्वल सर्वर लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी एक नेसेसिटी जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इन टेबल फॉर्मेट आपको स्टोर करना है, तो वहाँ पर आपका टेबल स्टोरेज आपका काफ़ी काम आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर को इन सिचुएशन में या स्मॉल जो बिजनेसेस हैं, जो मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो बेसिकली इम्पैक्ट एक चीज़ का पड़ेगा गाइस, प्राइसिंग, पैसा। सो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक सीक्वल सर्वर 2017 के एडिशंस की, तो वहाँ पर एंटरप्राइज जो एडिशन है उसका, हालांकि मुझे पता है उसमें काफ़ी एडवांटेजेस हैं, उनके बहुत सारे फीचर्स हैं, बट जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए उसकी कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेट $14,256। सो उन लोगों के लिए अगर जो बिजनेस शुरू कर रहा है उसके लिए ये बहुत बड़ी एक कॉस्ट है, और वो एक बार सोचेगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्पेशली इन इंडिया एंड आई थिंक इन एनी एशियन कंट्री और इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है छोटे लेवल से, सो इट्स गोना बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर देम। नॉट ओनली दैट, अगर आप एक स्टैंडर्ड कोर पर कोर आप यूज़ करना चाहते हैं उसकी कॉस्ट भी देखिए, इट्स 3,717। और इवन अगर आपका एक क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस है वो भी अप्रॉक्सीमेट $1,000 का पड़ता है। लेट मी टेक यू टू द वेबसाइट, वहाँ पर आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। ये सेम वेबसाइट है जो मैंने आपको अभी अपने वन नोट जो हमारी स्लाइड है उसमें दिखाया। सो यहाँ पर अगर आप सीक्वल सर्वर के प्राइसिंग के बारे में जानेंगे या आएंगे तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि एंटरप्राइज का कॉस्ट कितना है, स्टैंडर्ड का कॉस्ट कितना है। डेवलपर्स के लिए फ्री है, आई डू अंडरस्टैंड, बट अगेन उनके पास कुछ लिमिटेड फीचर्स ही होंगे, सब फीचर्स उनको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, लाइक हाई अवेलेबिलिटी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ थिंग। बट वेब सर्वर, वेब एडिशन भी है। बट अगेन गाइज, मैं यहाँ पर इनके फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉस्ट की। पैसा बहुत लगता है अगर आप सीक्वल सर्वर का
लाइसेंस लेते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी ही है कि आप टेबल फॉर्मेट में आपके डेटाबेस को स्टोर करें। सो आई थिंक उसके लिए आपका एजोर टेबल स्टोरेज ही इनफ है। सो आप डायरेक्टली एजोर स्टोरेज को टेबल स्टोरेज से रिलेट कर सकते हैं। बट आपका जो एजोर टेबल स्टोरेज है वो नो सीक्वल, मतलब वो सीक्वल सर्वर नहीं है। दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल नो सीक्वल। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एजोर की वेबसाइट पे भी जाते हैं, वहाँ पर भी एजोर टेबल स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी उन्होंने वर्ड नो सीक्वल यूज़ किया, बिकॉज इट्स नॉट अ सीक्वल सर्वर बट या इट इज़ अ सीक्वल सर्वर। सो एक्चुअली ये सारा आपका जो डेटा आपका स्टोर होता है वो उसका जो फॉर्मेट है वो टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है। एंड आई विल शो यू विद एन एग्जांपल। सो थोड़ा सा वेट कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड जो हमारा पार्ट है, दैट इज़ ई कॉमर्स वेबसाइट। सो जैसे मुझे पता है कि आप लोग डेली यूज़ करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट को, आप डेली परचेज करते हैं, सेल करते हैं, और उनके बेस्ट एग्जांपल्स हैं अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, इंडिया में फ्लिपकार्ट है, और इवन बहुत सारी दूसरी वेबसाइट भी हैं, स्नैपडील है। तो इन सब के ऊपर हम जाते हैं, हम अपनी परचेजिंग रिक्वेस्ट डालते हैं, और जब प्रोडक्ट परचेज होता है हमें कंफर्मेशन मिलती है और हम वेट करते हैं हमारे पैकेज को रिसीव करने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जहाँ पर हम रिलेट करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट को डायरेक्टली हमारी क्यू स्टोरेज से। सो एक्चुअली गाइज अगर इमेजिन कीजिए हमारे यहाँ दिवाली होती है, होली होती है, या कोई भी बड़ा फेस्टिवल आता है, और इनफैक्ट हमारे यूएस में ब्लैक फ्राइडे होता है जहाँ पर कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 50% तक भी और इवन उससे भी लो आ जाती है ऑलमोस्ट हर एक चीज़ पे। सो ऐसी सिचुएशन में सब लोग अपने घर पे बैठ के शॉपिंग करना चाहते हैं, और बहुत सारी अगर आप कोई डिस्काउंट देते हैं तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है उसको परचेज करने के लिए। सो कभी कभी बिलियंस ऑफ बिलियंस या मिलियंस ऑफ मिलियंस रिक्वेस्ट जब हमारे पास बैक एंड सर्वर पे आती है, सो कभी कभी वो टाइम लेता है प्रोसेस करने में, और ये भी हो सकता है कि हमारी रिक्वेस्ट कुछ ड्रॉप हो जाए और वो यूजर्स को बोलें योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, और एटलीस्ट आई कैन से लॉस्ट, और इवन नॉट प्रोसेस्ड एट दिस टाइम, प्लीज ट्राई अगेन। कभी कभी यूजर्स का माइंड चेंज हो जाता है कि चलो छोड़ो यार, अभी नहीं लेते, बाद में लेंगे। सो उस सिनेरियो को बचाने के लिए एजोर क्यू स्टोरेज काम में आती है। वो क्या करता है, इन सब रिक्वेस्ट को अपनी क्यू में स्टोर करता रहता है। ऑल दो उसका डायरेक्टली कनेक्शन हमारे बैकएंड सर्वर पे रहता है, बट जैसे ही बैकएंड सर्वर जो पुरानी रिक्वेस्ट उनके पास आई हुई है उसको प्रोसेस करके उनको कंफर्म करके, वो जब यूजर्स को कंफर्मेशन के लिए भेज देता है कि योर प्रोडक्ट हैज बीन परचेज्ड, वो वापस से क्यू स्टोरेज को बोलता है ओके प्लीज सेंड मी मोर रिक्वेस्ट सो दैट आई कैन प्रोसेस्ड। कभी कभी तभी आपने देखा होगा जब आप कोई रिक्वेस्ट परचेज करते हैं स्पेशली ऑन द पीक टाइम, तो वो कहता है कि प्लीज वेट, योर रिक्वेस्ट इज इन करंटली इन अंडर प्रोसेस, सो वंस इट इज बिन कंफर्म्ड और वेरीफाइड विल लेट यू नो। सॉर्ट ऑफ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ आती है, तो वो एक्चुअली आपके बैक एंड सर्वर पे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रही होती, बिकॉज आपका बैक एंड सर्वर बहुत बिजी होता है और उस टाइम के अंदर आपकी रिक्वेस्ट क्यू में होती है, तो वहां पर हम क्यू के अंदर उसे स्टोर करते हैं। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं और आपको समझने में आसानी भी होगी। अब हमें जहां आइडिया लग गया है हमारी टेबल स्टोरेज का और क्यू स्टोरेज का, मैं एज्यूम करता हूं कि आपको समझ भी आया होगा मैं कहां रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। दोबारा से रिकैप करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं एजोर टेबल स्टोरेज से, और ई कॉमर्स वेबसाइट को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं एजोर क्यू स्टोरेज से। अब इनके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हम जान लेते हैं कि कहाँ पर इन्हें एक्सेस किया जाता है और कैसे हम इन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। ऑल्दो मैं कंप्लीट आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, बट आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि कैसे उन्हें एक्सेस किया जाता है। एजोर टेबल स्टोरेज एंड क्यू स्टोरेज को समझने के लिए हम एजोर पोर्टल पे नहीं जाएंगे, हम यूज़ करेंगे एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट टूल है हमारे जो डेटाबेसेस हैं या फिर जो भी हमारा स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है जो भी हमारे एजोर अकाउंट में स्टोर्ड है उनको देखने के लिए। और स्पेशली जब स्टोरेज अकाउंट की बात आती है तो एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि इस वेबसाइट पर जाकर, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल टूल है, आप इसे डाउनलोड कीजिए। डजंट मैटर आपके पास मैक है या विंडोज़ है या लिनक्स है, ये टूल आपको हमेशा हेल्प करेगा। वैसे मेरा एक मतलब माइंड में भी है कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है कि आप बेसिकली अपने स्टोरेज अकाउंट को कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे ही आप अपने टूल को डाउनलोड करेंगे, आपका ये एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे आपके अकाउंट की।
फॉर एग्जाम्पल आपका एजोर अकाउंट है, वहाँ पर अपनी क्रेडेंशियल डालेंगे और जैसे आप क्रेडेंशियल डालेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका स्ट्रक्चर्ड है ये आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अपना स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करना है तो सिंपली हमें स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर दिखेगा, तो वहाँ पर जाना है आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर और वहाँ पर आपको स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमने क्लिक करना है जो भी हमने रिसेंटली स्टोरेज अकाउंट हमने क्रिएट की है। सो जैसे आप स्टोरेज अकाउंट को एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको 4 डिफरेंट स्टोरेज टाइप्स को आप देख पाएंगे। पहला है ब्लॉब स्टोरेज, सेकेंड है फाइल शेयर्स जो हमने पहले भी सीखा था, जो इंपॉर्टेंट वन है वो है क्यू स्टोरेज एंड टेबल स्टोरेज। सो सबसे पहले हम टेबल स्टोरेज से बात करते हैं या उसके बारे में शुरू करते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर मल्टीपल टेबल स्टोरेज ऑलरेडी बना रखी है या मैंने मल्टीपल टेबल्स की एंट्रीज बनाई हुई है यहाँ पे। तो उसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक टेस्ट एंट्री भी बनाई है और आप खुद भी मैन्युअली बना सकते हैं बाय राइट क्लिक ऑन द टेबल एंड क्रिएट टेबल, आप ये बना सकते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई तो ये आप ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जहाँ पर मैंने लोगों से नेम, ईमेल एड्रेस, पर्पस ऑफ परचेज, स्टेट, एड्रेस, टाइम स्टैम्प, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब मैंने मांगी हुई है। अगर आपको लगता है कि कोई एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको ऐड करना है जब भी आप अपनी एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट पे डालना चाहते हैं, सो आप अगेन अपने इस पर्टिकुलर स्टोरेज पे आके सेलेक्ट करके यहाँ पर आप इसे डबल क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी एंट्री आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ फ़ोन नंबर। सो मैंने फ़ोन नंबर को डाला तो यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा एज ए फ़ोन नंबर और ये हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर भी करवाएगा। सो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने जब फ़ोन नंबर को ऐड किया तो यहाँ पर फ़ोन नंबर मेरा ऐड हुआ और वो 18 जो भी मैंने नंबर डाला था वो यहाँ पर स्टोर हो गया। सो सिमिलरली आप जितने भी कॉलम बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अगर आप इन कॉलम्स को देखने के नज़रिए से आप देखना चाहते हैं कि नहीं मुझे फ़ोन नंबर लास्ट में नहीं, मुझे थर्ड नंबर पे चाहिए, तो सिंपली आपको कॉलम ऑप्शंस पे आना है और आप इसे ड्रैग करके आप ऊपर भी ला सकते हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर पे एज एन एग्जांपल। सो ऐसे करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर ऐड की है। तो आई थिंक आप समझ भी गए होंगे कि कैसे मैं टेबल स्टोरेज को यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज जब ये ऐड हो जाएंगी, मल्टीपल एंट्रीज यूजर्स ऐड करेंगे तो मैं क्वेरी भी कर सकता हूँ इनको स्ट्रेट, और जैसे मैं क्वेरी करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि कितनी एंट्रीज मेरी करंटली सेव्ड हैं। तो ये भी एक तरह से बहुत ही आसान तरीका है आपकी क्वेरीज को चेक करने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए कि कितनी एंट्रीज आपके डेटाबेस या टेबल स्ट्रक्चर डेटाबेस में हुई हैं। तो ये तो था टेबल का। नाउ अब हम जाते हैं क्यू स्टोरेज को समझने के लिए। तो क्यू स्टोरेज को समझने के लिए इसी स्टोरेज अकाउंट में मेरे पास एक स्टोरेज है जो कि है क्यू स्टोरेज, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक मैंने मैसेज क्रिएट किया हुआ है जस्ट आपको समझाने के लिए, जो कि क्यू स्टोरेज में है। सो इसको भी क्रिएट करने के लिए वही स्टाइल है, लाइक राइट क्लिक एंड क्रिएट अ क्यू मैसेज। सो यहाँ पर आप जो मैंने बनाया हुआ है मैं उसको एक्सपेंड करके आपको डिटेल दिखाता हूँ। तो इसको डबल क्लिक कीजिए, एक्सपेंड कीजिए। सो बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि अगर पीक आवर्स में कोई लोग मेरी वेबसाइट को या मेरी एप्लीकेशन, जो मेरी ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको यूज़ कर रहे हैं, और तो वहाँ पर वो कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहाँ पर उनको ये मैसेज दिखाई देगा, थैंक यू फॉर परचेजिंग आवर प्रोडक्ट, प्लीज़ वेट फॉर योर प्रोडक्ट परचेज कन्फर्मेशन, प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज। मैंने क्लोज लिखना भूल गया, बट आई थिंक आपको समझ आ गया है कि वो इन्फॉर्मेशन वो ऐड होगी, वो पेज पे आपने देखी भी होगी कभी कभी। अगर आपको लाइन में लगना पड़ता है, वो कहते हैं कि अपना आपकी रिक्वेस्ट क्यू में है, अभी अपना रिक्वेस्ट या फिर अपना पेज रिफ्रेश या बंद मत कीजिएगा। वो एक्चुअली होता क्या है, उस टाइम पे आपका बैक एंड सर्वर बिजी होता है और क्यू स्टोरेज उसको मैनेज कर रहा होता है। तो जैसे बैक एंड सर्वर फ्री होता है, ये क्यू स्टोरेज में जो भी रिक्वेस्ट इसके पास आएंगी वो सारी रिक्वेस्ट को ये आगे बैक एंड पे सेंड कर देगा। सो बेसिकली गाइज एक्चुअली डेवलपर्स का ये काम होगा, यहाँ पर भी रेस्ट एपीआई उनको बनानी पड़ेगी और उसके बाद उनको रिलेट करना पड़ेगा जो हमारा स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर चल रहा है क्यू स्टोरेज और हमारी टेबल स्टोरेज पे। और एज सुन एज वो इसे रिलेट कर देंगे तो जैसे लोग इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे या जैसे भी वो इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे तो क्यू स्टोरेज और टेबल स्टोरेज वहाँ पर यूज़ साइमल्टेनियसली होने लग जाएगी। आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया लग गया है कि क्यू स्टोरेज और टेबल स्टोरेज का पर्पस क्या है, राइट? सो अगर लग गया है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
आई एम श्योर कि आफ्टर वॉचिंग दैट प्रैक्टिकल वीडियो कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एजोर क्यू स्टोरेज क्या काम में आता है और टेबल स्टोरेज क्या काम में आता है, बिकॉज हम वो बातें ऑलरेडी रिपीट करने वाले हैं। बट फिर भी थोड़ी रिस्पेक्ट रख लेते हैं इस स्लाइड की और थोड़ा सा एक क्विक एक ओवरव्यू ले लेते हैं जाने से पहले। सो एक्चुअली एजोर क्यू स्टोरेज हमारा काम करता है, इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस विच एक्चुअली हेल्प जो लार्ज नंबर की जो मैसेजेस हैं वो स्टोर करता है। जो भी रिक्वेस्ट हमारी आएंगी कस्टमर की तरफ से तो वहाँ पर वो क्यू में उन्हें रखेगा और जैसे ही हमारा बैकएंड सर्वर फ्री होगा वो उन मैसेजेस को ऑपरेट करेगा और उनको प्रोसेस करेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जहाँ पर सेकेंड या फिर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं और मतलब उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ लार्ज वर्कलोड्स जहाँ पर सेकेंड आपको 1000 एंड मिलियंस रिक्वेस्ट आती है, तो वहाँ पर आपका क्यू स्टोरेज काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और वैसे भी हम उसके बारे में जान चुके हैं तो सेम बातें रिपीट करके कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एजोर टेबल स्टोरेज की तरफ से। तो हम ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड NoSQL डेटाबेस इन द क्लाउड, जिसे हम टेबल फॉर्मेट में हमारे डेटा को स्टोर करने में हेल्प करेगा और जैसे भी हमें वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो हमें प्रोवाइड भी करवाएगा। बट अगेन डेवलपर्स का यहाँ पर की रोल रहता है इन बोथ ऑफ दिस एरिया ऑफ द स्टोरेज टाइप। सो आई थिंक दे आर प्रेटी हैप्पी कि क्लाउड में ये चीज़ वो फंक्शनैलिटी ओन कर सकते हैं। यूजली SQL सर्वर में होता ही है बट क्लाउड के साथ प्ले करने का मज़ा ही अलग होता है, राइट। सो आई थिंक यू गेट माई पॉइंट एंड मैं वही बात है, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो लेट्स रैप अप फॉर द डे एंड मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा और समझने में भी आसानी होगी कि ये दोनों टाइप की स्टोरेज काम क्या करती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये पहली बार सुन रहे हैं। बाकी गाइज अभी के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी कोर एजोर सर्विसेज से रिलेटेड आएगी और तो स्टे ट्यून, हम उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे और मोर ओवर मुझे लगता है कि मैं एजोर रीजन्स के बारे में बात करूंगा। सो स्टे देयर विद मी और प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कोविड-19 सिचुएशन है, हम सबको उसमें बच के रहना है। आई एम इन शंघाई एपिसेंटर में हूँ बट एवरीथिंग इज़ हियर, इट्स सेफ एंड ग्रेट, so no need to worry. So guys, for now please enjoy your day. Thank you so much for watching this video. मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा. Till then, take care. Bye bye. Peace.